नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आपको इनके उत्तर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका पहला प्रश्न है, महाभारत ग्रंथ के प्रथम पर्व का क्या नाम है? ए. आदि पर्व, बी. सौप्तिक पर्व, सी. मौसल पर्व, डी. उद्योग पर्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. आदि पर्व। आपका दूसरा प्रश्न है, उस तीर्थ का क्या नाम था जहां स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है? ए. रुद्रावर्त, बी. रुद्राणी रुद्र, सी. रुद्रसर, डी. रुद्रावास। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. रुद्रावर्त। आपका तीसरा प्रश्न है, अर्जुन के रथ का क्या नाम था? ए. पारिजात, बी. सोदर्यवान, सी. पुष्पक, डी. नंदीघोष। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. नंदीघोष। आपका चौथा प्रश्न है, कर्ण के उस पिता का क्या नाम था जिसने उसका बाल्यावस्था में पालन पोषण किया था? ए. संजय, बी. अधिरथ, सी. सोमक, डी. वसुसेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. अधिरथ। आपका पांचवा प्रश्न है, महाभारत युद्ध के पश्चात महर्षि व्यास ने जो ऐतिहासिक काव्य लिखा उसका क्या नाम था? ए. भारत, बी. महाकथा, सी. महाभारत, डी. जय। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. जय। आपका छठवां प्रश्न है, उस मणि का क्या नाम था जिसकी चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था? ए. पारस, बी. वैदुर्य, सी. समंतक, डी. कौस्तुभ। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. समंतक। आपका सातवां प्रश्न है, उस नाग का क्या नाम था जिसे इंद्र ने जन्मेजय के नागयज्ञ से बचाया था? ए. काली, बी. तक्षक, सी. आर्यक, डी. वासुकी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. तक्षक। आपका आठवां प्रश्न है, अक्षौहिणी की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? ए. गण, बी. गुल्म, सी. सेनामुख, डी. पत्ती। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. पत्ती। आपका नौवां प्रश्न है, उस नदी का क्या नाम था जो कुरुक्षेत्र में बहती थी तथा जो स्वच्छ और विशुद्ध जल से सदैव ही भरी रहती थी? ए. हिरण्यवती, बी. शैलोदा, सी. सरस्वती, डी. अरुणा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. हिरण्यवती। आपका 10वां प्रश्न है, श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? ए. विजय, बी. पांचजन्य, सी. उद्घोष, डी. जलज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. पांचजन्य। आपका 11वां प्रश्न है, भीष्म पितामह का बाल्यावस्था का क्या नाम था? ए. देवव्रत, बी. वरुण, सी. यौधेय, डी. वत्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. देवव्रत। आपका 12वां प्रश्न है, उस सर्प का क्या नाम था जिसने महाभारत युद्ध में कर्ण से कहा था कि तुम मुझे अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन पर प्रक्षेप करो तो मैं अर्जुन को मार डालूंगा? ए. अश्वसेन, बी. तक्षक, सी. काली,
डी वासुकी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अश्वसेन। आपका 13 प्रश्न है। उस विद्या का क्या नाम था जिसके बल से किसी भी वस्तु को, चाहे वह कितनी ही सूक्ष्म हो, प्रत्यक्ष देखा जा सकता था? ए अंजलि का वेद, बी शब्दार्थ, सी चाक्षुषी, डी प्रतिस्मृति। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चाक्षुषी। आपका 14 प्रश्न है। धृतराष्ट्र के उस सेवक का क्या नाम था जिसे उन्होंने पांडवों को पुनः द्यूत क्रीड़ा हेतु बुलाने भेजा था? ए प्रातिकामी, बी संजय, सी आदित्य, डी पुरोचन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रातिकामी। आपका 15 प्रश्न है। उस विद्या का क्या नाम था जिसका प्रयोग करने पर पूरा संसार भलीभांति दिखने लगता था? ए प्रतिस्मृति, बी चाक्षुषी, सी अंजलि का वेद, डी शब्दार्थ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतिस्मृति। आपका 16 प्रश्न है। युधिष्ठिर को लोमश ऋषि से जो विद्या प्राप्त हुई थी उसका क्या नाम था? ए चाक्षुषी, बी एलीक, सी प्रबोधिनी, डी अनुस्मृति। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुस्मृति। आपका 17 प्रश्न है। इंद्र के सारथी का क्या नाम था? ए दारुक, बी मातली, सी सुवर्चा, डी अधिरथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मातली। आपका 18 प्रश्न है। इंद्र के रथ की ध्वजा का क्या नाम था? ए प्रवेणी, बी मुक्तिका, सी वेदांगिनी, डी वैजंती। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी वैजंती। आपका 19 प्रश्न है। धृतराष्ट्र का वह कौन पुत्र था जो महाभारत युद्ध में जीवित बच गया था? ए विकर्ण, बी युयुत्सु, सी दुर्मुख, डी विरजा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी युयुत्सु। आपका 20 प्रश्न है। उस अश्व का क्या नाम था जो समुद्र मंथन से निकला था? ए उच्चैः श्रवा, बी शैब्य, सी बलाहक, डी मेघपुष्प। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्चैः श्रवा। इस चैनल पर आपको रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो शाम को 6 बजे मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें।